हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज मैं मेरे सारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिस इन्फॉर्मेशन से शायद वो अवगत ना हो। वो हो सकता है उस पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट के बारे में जो उनको सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में उनको पता ना हो। मैं आपके सामने एक परिपत्र दिखाता हूँ मध्य प्रदेश शासन का, सामान्य प्रशासन विभाग का, जो कि 12 दिसंबर 2019 का है। इसमें सभी शासन के समस्त विभाग, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टर और कार्यपालन अधिकारी सभी को ये परिपत्र गया था। इस परिपत्र में लिखा गया था, शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाना। यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये नहीं पता है कि परिवीक्षा अवधि क्या होती है। परिवीक्षा अवधि को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप अस्थायी तौर पर अपने पद पर रहते हैं, यानी कि ये अवधि पूरे होने पर ही आप परमानेंट कहलाते हैं। इसके पहले तक आपकी नौकरी एक तरह से पक्की नहीं रहती है, लेकिन परिवीक्षा अवधि कंप्लीट होने पर शासकीय सेवक स्थायी हो जाता है और फिर उस पर सारे के सारे जितने भी सुविधाएं रहती है वो मिलना प्रारंभ हो जाती है। परिवीक्षा अवधि के पहले आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लगता। इंक्रीमेंट जो होता है सालाना लगता है, जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाना। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद कौन कौन से हैं? ये जैसे कि 4th ग्रेड हो गया अपने प्यून, जो अपने भ्रत, ये सब हो गए, या फिर स्वीपर, ये 4th श्रेणी हो गई। एंड जो तृतीय वर्ग हो गया, ये हो गया अपने LDC हो गए, पुलिस हो गया, जेल प्रहरी हो गए, या फिर जो भी बेसिक लेवल, बेसिक इकाई है वो तृतीय लेवल में आती है, चाहे वो वर्ग 3 के शिक्षक हो। इसमें इन्होंने लिखा है, ये आदेश इंडिकेट करता है कि, इसके मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप पुलिस के पद पर भर्ती हुए और पुलिस की इनिशियल जो स्टार्टिंग है वो लगभग 19,500 से लेकर 20,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग है। तो जो आपको पहले वर्ष जो पेमेंट मिलेगा वो 70% मिलेगा जो आपकी बेसिक सैलरी का है, यानी कि लगभग 14,500 से 15,000 रुपये। जो सेकेंड ईयर आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो आपको मिलेगी लगभग 16,000 से 17,000 के बीच में। और जो तीसरे साल आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग मिलेगी 18 से 19,000 के बीच में। और चौथे साल में जाकर आपको सैलरी पूरी की पूरी 20-21,000 जो मिलने वाली है। ये सिर्फ पुलिस के साथ ही नहीं है, मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पर कैंडिडेट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे से नहीं पढ़ते, सिर्फ वो देखता है पद कितने हैं, कितनी फीस लग रही है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, वो फॉर्म भर देता है, लेकिन वो पूरा का पूरा जो रूल बुक आती है उसको पढ़ते नहीं। तो मैं आपको ये पुलिस का दिखा रहा हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुआ था। इसका पेज नंबर 7 पे चलते हैं अपन। ये अपन आ गए पेज नंबर 7 पर। देखिए यहाँ पर ये लिखा है पद का वेतनमान, इसमें आरक्षक GD और आरक्षक रेडियो लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है नोट शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 3/13/2019 3/1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा। और इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ये चौथे वर्ष आपको ये 70%, 80%, 90% का जो बचा हुआ वो एक साथ मिल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से मैं आपको जेल प्रहरी का दिखा देता हूँ। ये जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन है जो अभी भर्ती हुई है, उसका नोटिफिकेशन है। इसके पेज नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं। ये लिखा सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण, पद नाम प्रहरी कार्यपालिक। यहाँ पर वेतनमान आपका लिखा हुआ है 1900 ग्रेड पे के साथ, और नीचे लिखा हुआ है 19,500 से 65,000 का जो वेतनमान है वो। और उसके साथ लिखा हुआ मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक ये दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष इतना। यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा,
ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन को मैं देख रहा हूँ और इसमें पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हो 70%, 80%, 90%, 3 साल के लिए, यानी कि पहले साल 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तीसरे साल आपको 90% मिलेगा। यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी उसकी 70%, 80%, 90%। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। चलो उसको भी देखते हैं। ये मैंने खोली है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की, जो आई थी मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई थी, उसके पेज नंबर 14 पर 1.18 सीरियल नंबर, इस पर लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। सो गाइज ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट क्या है कि फॉर्म भर देते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि क्या क्या नियम है, तो मुझे लगा कि ये बहुत आवश्यक है सारे के सारे कैंडिडेट्स को बताना, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि मुझे, अगर पुलिस की बात करें तो कि चलो 20,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर दूसरे पद की जो भी बात करें लगभग जो बेसिक्स जेल पे ही में लगभग 19-20 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट वो मिलेंगे आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद। जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, जो आपकी परिवीक्षा अवधि कंप्लीट करने के बाद ही आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। उसके पहले प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% दिया जाएगा। तो ये आपको डाउट क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बाद में सिलेक्ट हो जाएं, उसके बाद आप ये बोले कि हमें पता नहीं था, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ते हैं, ये मुझे बिल्कुल अनुमान है। वो सिर्फ पद की संख्या और एलिजिबिलिटी देखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको पूरा पढ़ें, चाहे वो 50 पेज का हो, चाहे 60 पेज का हो। उसमें एक एक लिखी हुई बातें वो आपके लिए है, किसी और के लिए, वो साइबर कैफ़े वाले के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। आप उसको पूरा पढ़ा करें तभी किसी फॉर्म को भर रहे हैं। उसमें गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। कई बार एक छोटी सी गलती कैंडिडेट्स कर देते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो पढ़ के नहीं जाते, वो पुराना फ़ोटो लगा देते हैं और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। एक छोटी सी गलती है, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। या फिर रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, ये एक छोटी सी गलती है, जबकि 1 मिनट का टाइम लगता है रोजगार पंजीयन को रिन्यू करवाने के लिए, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो ये गलतियां कर देते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें और नोटिफिकेशन में दी हुई सारी बातों को क्लियर करें, उसी के बाद किसी फॉर्म को भरें। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल बुक फॉर एनी नोटिफिकेशन। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए जो उसकी नियम पुस्तिका है वो कितनी ज़्यादा महत्व रखती है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ये अवेयरनेस उनको भी पता चलना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।